रेशनलाइजेशन किस तरह से एक जादू का काम करता है। आप में से कितने लोग 1/√2 को नंबर लाइन पे दिखा सकते हो? चलिए देखिए, दो लॉ हम लोग अभी सीखे। पहला लॉ सीखे कि nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू a टू द पावर 1/n, और सेकेंड ये वाला लॉ अभी हम लोग जस्ट सीखे। आइए थर्ड लॉ पे देखते हैं। थर्ड, हेलो बच्चों, कैसे हो आप? स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ सिंप्लीफाइड में। और हमारा आज का टॉपिक है रेशनलाइजेशन, नंबर सिस्टम चैप्टर का ये टॉपिक। और आज हम लोग सीखेंगे, देखेंगे कि रेशनलाइजेशन किस तरह से एक जादू का काम करता है और किस तरह से ये आपके बड़े बड़े प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व करता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि रेशनलाइजेशन क्या है, और उसके बाद हम लोग रेशनलाइजेशन का सारा प्रॉपर्टी सीखेंगे, गुड प्रोसेस सीखेंगे, और इसमें हम लोग फिर आरडीएस का कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और ओलंपियाड का कुछ प्रॉब्लम करेंगे। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही मस्त और मजेदार टॉपिक होने जा रहा है हम लोग का। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले रेशनलाइजेशन है। तो रेशनलाइजेशन क्या है? रेशनलाइजेशन क्या है? नाम में ही आपका है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का मतलब है रेशनलाइज करना। रेशनलाइज करना, तो रेशनलाइज किसको करेंगे? तो जब रेशनलाइज करेंगे, जो इरेशनल नंबर होगा उसको रेशनलाइज करेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि रेशनलाइजेशन का मतलब है इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर बनाना। यही रेशनलाइजेशन है, इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर बनाना। अब सवाल है कि इरेशनल नंबर को हम लोग रेशनल नंबर क्यों बनाएंगे? तो देखिए, जब बहुत बड़ा बड़ा प्रॉब्लम आपके पास आएगा इस तरीके का, 3 - जैसे आ जाए, बाई 3 + प्लस 4 - √3/4 + इस तरह के बड़े बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो सिर्फ एक एग्जांपल है, इस तरह के बड़े बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को परेशानी ये आती है कि डिनोमिनेटर में जो इरेशनल नंबर है, इससे सॉल्व करना इसको बहुत मुश्किल हो जाता है, इस तरह के प्रॉब्लम को। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग इस डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करते हैं। ठीक है, हम लोग देख सकते हैं कि नीचे में इरेशनल नंबर है। अब इस इरेशनल नंबर को 3 + √5 को हम लोग रेशनल में बदल देंगे, दोनों साइड के डिनोमिनेटर को, तो हम लोग का ये कैलकुलेशन क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। बस इसी को करने के लिए हम लोग को रेशनलाइजेशन का जरूरत पड़ता है। तो ये रेशनलाइजेशन का यूज है। ठीक है, एक और यूज बताते हैं आपको रेशनलाइजेशन का। आप में से कितने लोग 1/√2 को नंबर लाइन पे दिखा सकते हो? 1/√2 को आप सबने √2 को नंबर लाइन पे दिखाने के लिए सीखा है, रिप्रेजेंट करने के लिए सीखा है। पिछले क्लास में हमने भी सिखाया था कि √2 को कैसे नंबर लाइन पे दिखाते हैं। अब 1/√2 को नंबर लाइन पे कौन दिखा सकता है? रिप्रेजेंट 1/√2 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, 1/√2 को नंबर लाइन पे दिखाना है, ये कैसे होगा? तो देखिए, 1/2 है। अब नीचे में इरेशनल नंबर है, इसका हम लोग क्या करें? √2 तो हम लोग को पता है, इसको हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ वही सेम प्रोसेस। देखिए, इसको अगर नीचे जो इरेशनल नंबर है, इसको हम लोग अगर रेशनल बना दें √2 से मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे, तो ये देखिए ऊपर हो जाएगा √2 और नीचे क्या हो जाएगा? 2। अब आपके डिनोमिनेटर में 2 आ गया है और ऊपर आपका √2 है। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग दिखा सकते हैं नंबर लाइन पे। देखिए कैसे, देखिए, अब आपका ये अगर नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये आपका नंबर लाइन है। हम लोग को दिखाना है 1/√2। 1/√2 को हम लोग डायरेक्ट नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन 1/√2 को हमने रेशनलाइज कर लिया है और अब ये √2/2 हो गया है। ठीक है, अब ये √2/2 हो गया है, इसका मतलब √2 का हाफ है। ये √2 का हाफ है, तो हम लोग √2 तो दिखाना सीखे हैं। √2 हम लोग इजी वे में दिखा सकते हैं कि ये एक है, इस पे हम लोग एक का परपेंडिकुलर लेंगे, एक बेस है, तो ये हम लोग का जो हाइपोटेनस होगा ये √2 होगा, और यहाँ पे हम लोग जो आर्क खींचेंगे इस पॉइंट पे, ये जो है ये √2 होगा। तो √2 तो ठीक है, लेकिन 1/√2 अब क्या होगा? तो 1/√2 को दिखाने के लिए हम लोग √2/2 को दिखा सकते हैं। √2/2 क्या हुआ? यानी √2 का आधा। तो √2 आपका इतना बड़ा है, तो इसका आधा हम लोग लेंगे, तो ये बीच में कहीं इस दोनों के एकदम बीच में मिडिल में आएगा, ये होगा क्या? √2/2। इसको हम लोग √2/2 कह सकते हैं क्योंकि इस दोनों के बीच में है, और यही तो आपका 1/√2 है। तो इस तरीके से हम लोग रेशनलाइजेशन के हेल्प से 1/√2 को √2/2 में बदलेंगे और 1/√2 को हम लोग नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। इसी तरीके से आप √3 को 1/√3 को भी नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। तो ये सब सारे रेशनलाइजेशन के यूज है, इसीलिए हम लोगों को रेशनलाइजेशन पढ़ने और सीखने की जरूरत होती है। तो आइए हम लोग इस प्रोसेस को सीखते हैं और समझते हैं कि रेशनलाइजेशन क्या है और कैसे।
चलिए ये देखिए, तो हम लोग रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं, सबसे पहली बात तो है कि हम लोग डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करते हैं। अगर हम लोग रेशनलाइज कर रहे हैं तो किसको करेंगे, डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर में जो रेशनल है उसको रेशनल बदलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर को करते हैं, और डिनोमिनेटर में जो इरेशनल डिनोमिनेटर है उसको, ठीक है, इरेशनल डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करते हैं, रेशनल डिनोमिनेटर बनाते हैं। यही हम लोग का क्या है, रेशनलाइजेशन है। बस एक लाइन में रेशनलाइजेशन को समझे तो इरेशनल डिनोमिनेटर को रेशनल डिनोमिनेटर हम लोगों को बनाना है इसमें, ठीक है। तो इसमें रेशनलाइजेशन में अपने आप ये सब छुपा हुआ है कि हम लोग डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं, और उसमें जो इरेशनल डिनोमिनेटर है यानी सर्स जो है इसमें, तो सर्स को करते हैं, और जो डिनोमिनेटर में सर्स होता है उसको हम लोग करते हैं। तो अब यहाँ पे आता है कि सर्स, एक पॉइंट आया, सर्स क्या है। तो आइए हम लोग सर्स को समझ लेते हैं, सर्स क्या है। सर्स किसको बोलते हैं, कहता है कि इफ अ रूट ऑफ अ रेशनल नंबर कैन नॉट बी फाउंड एग्जैक्टली, द रूट इज कॉल्ड अ सर्ड। अगर किसी रेशनल नंबर का रूट एग्जैक्टली नहीं फाउंड किया जा सकता है, यदि किसी रेशनल नंबर का रूट एग्जैक्टली नहीं फाउंड किया जा सकता है तो उसे हम लोग सर्ड कहते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग लिख दें √5 लिख दिए, तो √5 एक रेशनल नंबर है और इसका रूट, इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है फाइंड। तो √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, सर्ड कहते हैं। जिस इरेशनल नंबर का रूट जो है कंप्लीटली नहीं फाउंड किया जा सकता है उसको हम लोग सर्ड बोलते हैं। Let a be a rational number and n be a positive integer such that a to the power 1 by n is equal to nth root of a। ये तो सिंपल सी बात है कि अगर a पे पावर 1 by n है तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, nth रूट ऑफ a लिखते हैं। और अगर nth रूट ऑफ a क्या हो जाए, इरेशनल हो जाए, अगर nth रूट ऑफ a ये इरेशनल हो जाए यानी इसका हम लोग पूरा पूरा वैल्यू नहीं निकाल पाए, तो हम लोग ऐसे nth रूट ऑफ a को सर्ड बोलते हैं, और इसको बोलते हैं सर्ड ऑफ ऑर्डर n। ये हम लोग का जो है सर्ड ऑफ ऑर्डर n है, चूंकि nth रूट है तो इसको सर्ड ऑफ ऑर्डर n बोलते हैं, ठीक है। तो एक यहाँ पे कोई रेशनल नंबर है और n क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो nth रूट ऑफ ए अगर कंप्लीटली नहीं फाउंड किया जा सकता है, ये परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब या जो भी n होगा, अगर वो परफेक्टली नहीं प्राप्त किया जा सकता है तो ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, और ऐसे ही नंबर को हम लोग सर्ड कहते हैं। तो जैसे आपको √5 बताए, √3, या आपको स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट ऑफ आपको 5 दे दे तो ये भी एक सर्ड है क्योंकि इसको नहीं निकाला जा सकता है। फिफ्थ रूट ऑफ 7 आपको मिल जाए तो ये भी एक सर्ड है। तो ऐसे सारे नंबर सर्ड होंगे जिनको हम लोग कंप्लीटली इस रूट से बाहर नहीं ला पाएंगे, यानी कंप्लीटली अगर नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो इन्हें हम सर्ड कहेंगे, ठीक है। आई होप समझ में आ गई होगी बात, सर्ड क्या है। बस कुछ नहीं है, एक रेशनल नंबर जिसका nth रूट कोई भी रूट हो और उसे हम लोग कंप्लीटली नहीं निकाल पाए तो उसे हम लोग सर्ड कहेंगे। अब सवाल उठता है क्या, तो √4 सर्ड है, ट्रू और फॉल्स, √4 सर्ड होगा, ट्रू है या फॉल्स है। तो हम लोग कहेंगे चूंकि √4 का वैल्यू 2 होता है, ये एक रेशनल नंबर है, इसलिए √4 सर्ड नहीं है, √4 सर्ड हम लोग का नहीं है, ठीक है। और ले लीजिए आप क्यूब रूट ऑफ 27 बोल रहे हैं, तो क्यूब रूट ऑफ 27 सर्ड नहीं है क्योंकि इसका वैल्यू क्या होगा, 3 होगा, ठीक है, इसका वैल्यू 3 होगा, तो ये सर्ड नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर क्यूब रूट ऑफ 29 हम ले लें तो क्यूब रूट ऑफ 29 क्या होगा, सर्ड होगा क्योंकि इसका वैल्यू अब नहीं निकाला जा सकता है, तो इसको हम लोग सर्ट कहेंगे, बट ये हम लोग का सर्ट नहीं होगा। तो आई होप बात समझ में आ गई होगी सर्ट क्या है। तो ऐसे ही सर्ट जो हमारा इस टाइप का सर्ट डिनोमिनेटर में रहेगा, और ये सर्ट नहीं है, ये सर्ट जो डिनोमिनेटर में रहेगा ये सब, इस सारे को हम लोग क्या करेंगे, इस सारे को हम लोग रेशनल नंबर में कैसे चेंज करेंगे, और इसी को हम लोग रेशनलाइजेशन में सीखेंगे। तो रेशनलाइजेशन सीखने से पहले हम लोग थोड़ा सा इस सर्च का लॉ सीख लेते हैं कि ये सर्च किस तरह से वर्क करता है। चलिए, तो हम लोग लॉ ऑफ सर्च देख लेते हैं क्या क्या है। लॉ ऑफ सर्च में पहला लॉ आता है क्या, nth रूट ऑफ ए इज इक्वल टू a टू द पावर 1 बाई n, ठीक है। जैसे अगर थ्री रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ क्या है 5 है, तो इसको हम लोग 5 टू द पावर 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल लॉ है, यहीं से हम लोग का सर्च का डिफिनेशन ही स्टार्ट होता है। तो थर्ड रूट ऑफ 5 है, क्यूब रूट ऑफ 5 है, तो इसको हम 5 टू द पावर 1/3 लिख सकते हैं। सिक्स रूट ऑफ 64 है, तो इसको हम लोग 64 टू द पावर 1/6 लिख सकते हैं, ठीक है। ये पहला लॉ है।
स्क्वायर रूट, या इसमें नहीं भी लेंगे टू, लिखेंगे टू तो चलेगा। इसका वैल्यू क्या होगा? 64 टू द पावर 1/2। ठीक है, देखिए एक चीज यहाँ पे, ये तो फर्स्ट लॉ है, एक चीज यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग है कि √64 का आंसर हम लोग क्या लिखें। √64 स्क्वायर रूट का आंसर हम लोग क्या लिखें? 8 लिखें या -8 भी हो सकता है। ठीक है, बहुत बच्चे यहाँ पे रूट वाले रूट में कंफ्यूज कर जाते हैं कि √64 का आंसर क्या होगा, -√64 का आंसर क्या होगा, अगर क्यूब रूट ऑफ -64 है तो इसका आंसर क्या हो सकता है। तो यहाँ पे इस तरीके में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो हम लोग इसी प्रॉपर्टीज में इसको भी देख लेते हैं कि इसको कैसे डील करना है, कैसे समझना है। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। √64 में अगर माइनस लगा हुआ है तो उसका स्क्वायर रूट, अगर इसका क्यूब रूट निकालना हो तो क्या डिफरेंस आएगा। तो आइए इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग साइड में समझ लेते हैं। ये पहला रूल हम लोग का है, इसको नोट रखिएगा, और इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, देखिए nth रूट क्या होता है? nth रूट ऑफ, पहले पॉजिटिव रियल नंबर का हम लोग देख लेते हैं। पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर दैट मीन्स, जैसे ये हम लोग का क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, और इसका कोई भी रूट nth रूट, स्क्वायर रूट हो सकता है, क्यूब रूट हो सकता है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, कोई भी रूट हो, तो हम लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो nth रूट ऑफ ए, सबसे पहली बात जहाँ ए क्या है, पॉजिटिव है हम लोग का, ठीक है, और एन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर एन होगा क्योंकि 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे ये हम लोग का पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू होगा, अगर मान ले x इसका वैल्यू होगा, कैसा x, वैसा x जिसके n पावर को a के बराबर हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, nth रूट ऑफ a का वैल्यू क्या होगा, x होगा, वैसा x होगा जिस x का पावर n करने पे हम लोगों को क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। और दूसरी बात है कि x हम लोग का क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ये दो रूल फॉलो करेगा। इस a का nth रूट का आंसर जो होगा x, ये दो चीज को फॉलो करेगा कि इसका nth पावर a के बराबर होगा और ये x ऑलवेज पॉजिटिव होगा। समझ लीजिए, पॉजिटिव रियल नंबर का कोई भी रूट हम लोग निकालेंगे तो हम लोग का आंसर जो x होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझ लेते हैं। जैसे जैसे √64 का हम लोग ले लें, √64 का स्क्वायर रूट ही लेते हैं पहले, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो हम बताएं कि इसका आंसर एक ऐसा x होगा जिसका पावर n करने पे a मिल जाए, यानी इसका एक ऐसा x होगा जिसका पावर 2 करने पे हम लोगों को 64 मिल जाए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि x का वैल्यू 8 होगा, 8 का पावर 2 करने पे क्या होगा, 64 मिल जाएगा। तो x इज इक्वल टू 8, तो मिल गया आंसर इसका 8। यहाँ पे कहीं कहीं बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर -8 का पावर अगर हम लोग 2 कर दें तब भी 64 मिल जाएगा। तो हाँ, -8 का भी पावर 2 करेंगे तो मिल जाएगा 64। बट हम लोग के डिफिनेशन में ही ये चीज है कि हम लोग का ये x जो है ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब भी हम लोग स्क्वायर रूट, क्यूब रूट कुछ भी लेंगे पॉजिटिव नंबर का, तो हम लोग का x जो आएगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा। ये हम लोग के डिफिनेशन में ही है। ठीक है, तो किसी भी नंबर का, किसी भी रियल नंबर का हम लोग nth रूट अगर निकालते हैं पॉजिटिव नंबर का, तो वो कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे सिर्फ x का वैल्यू क्या होगा, 8 होगा, ना कि -8 होगा। ठीक है, अगर हम लोग क्यूब रूट निकालें, सपोज कीजिए 64 कहीं आ गया, तो इसका आंसर क्या बताया कि x होगा वैसा x जिसका पावर क्यूब करने पे हम लोग को 64 मिल जाए। क्या इसका आंसर हम लोग खोजेंगे, वैसा x खोजेंगे जिसका पावर क्यूब करने पे 64 मिल जाए। तो बताइए, आपको पता है कि सर क्यू 4 का पावर क्यू करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, 64 मिल जाएगा। तो ठीक है, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। इसमें तो आपको ये भी डाउट नहीं है कि -4 का वैल्यू, -4 का क्यू करने पे 64 होगा। तो इसमें तो सीधे कि सिर्फ आपका +4 ही आ रहा है। लेकिन अगर आपको यहाँ -8 भी दिख रहा है तो आंसर इसका -8 नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हम लोग के डिफिनेशन में ही ये नहीं है। बात आ गई समझ में। तो किसी भी पॉजिटिव नंबर का कोई भी रूट निकाल लें, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, निगेटिव नहीं आएगा उसका आंसर। ठीक है, तो पॉजिटिव रियल नंबर का nth रूट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। निगेटिव वाला आंसर हम लोग को नहीं लेना है, इस कंसेप्ट को समझ लीजिए। डन है, ठीक है। तो निगेटिव नंबर का देख लें, चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं, निगेटिव रियल नंबर का देखते हैं क्या डिफरेंस आएगा जी।
अब क्या है nth रूट ऑफ, अगर निगेटिव रियल नंबर का रूट है तो निगेटिव रियल नंबर, ठीक है। अब आपका अगर निगेटिव, जैसे a यहाँ पे है और ये क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देखिए दो केस हो सकता है यहाँ पे। निगेटिव रियल नंबर लेते हैं हम लोग, जैसे एग्जांपल से पहले समझ लेते हैं इसको। जैसे हम लोग 64 ही ले लें, 64 का -64 लेते हैं निगेटिव, और इसका इधर हम रूट लेते हैं, क्यूब रूट ले लेते हैं, ठीक है। 32 का -32 का फिफ्थ रूट ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए नेगेटिव नंबर का हम लोग रूट ले रहे हैं, थर्ड रूट, फिफ्थ रूट, इधर इसका मतलब हुआ कि हम लोग ऑड रूट अभी ले रहे हैं। पहले ऑड रूट को पहले समझ लेते हैं कि ऑड रूट रहेगा तो क्या होगा निगेटिव नंबर का। अब देखिए पहले ही अभी हम बताए कि अगर इसका आंसर ढूंढना है तो हम लोग को क्या एक ऐसा एक्स ढूंढना होगा, वैसा एक्स ढूंढना होगा जिसका पावर 3 करें तो हम लोग को -64 मिल जाए। तो ऐसा एक्स है पॉसिबल, तो हाँ सर ठीक है, -4 का पावर अगर हम लोग सर क्यू करेंगे तो -64 मिल जाएगा, ठीक है। -4 का पावर क्यू करेंगे तो -64 मिल जाएगा। तो ठीक है सर, एक्स का वैल्यू मिल गया आपको -4, सही है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। -32 का फिफ्थ रूट अगर लेते हैं तो आपको आंसर इसका क्या आएगा, एक्स, कैसा एक्स, वैसा एक्स जिसका पावर 5 करने पे -32 मिल जाए, ठीक है। वैसा एक्स जिसका पावर करने पे -32 मिल जाए, तो आप कहेंगे सर -2 का पावर 5 करेंगे तो -32 मिल जाएगा, तो ठीक है मिल जाएगा, तो इसका आंसर -2 होगा। तो निगेटिव रूट नंबर अगर ले रहे हैं तो इसका ऑड रूट आप देखिए 3, 5, 7 कोई भी ऑड रूट निकालेंगे तो हम लोगों को इसका एक आंसर मिल रहा है, -4 इसमें मिला, इसमें -2 मिला, तो ठीक है हम लोग को आंसर मिल रहा है, ये ओके है। चलिए आइए देखिए इवन रूट लेके देखते हैं, इधर हमने ऑड रूट लिया है, ठीक है। इधर आइए इवन रूट लेके देखते हैं, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ -64 ही ले लें, तो स्क्वायर रूट ऑफ -64 लेंगे, स्क्वायर रूट है, तो इसका आंसर क्या बताया कि एक ऐसा एक्स जिसका पावर 2 करने पे क्या मिले, -64 मिले। तो क्या ये पॉसिबल है कि किसी नंबर को स्क्वायर करेंगे तो -64 मिल जाए? नहीं पॉसिबल है, सही बात है, नहीं पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी नंबर का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो निगेटिव तो नहीं ही मिलेगा, तो ये पॉसिबल चूंकि नहीं है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये जो है क्या है, नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है। स्क्वायर रूट ऑफ -64 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। जैसे फोर्थ रूट 81 का फोर्थ रूट आप ले लीजिए, फिर एक इवन रूट लेते हैं, इसका आंसर क्या आपको ढूंढना है, वैसा एक्स ढूंढना है जिसका पावर 4 कर दें तो -81 मिल जाए। अब बताइए कोई ऐसा नंबर है जिसका पावर 4 करेंगे तो निगेटिव नंबर मिलेगा -81? नहीं सर, नहीं पॉसिबल है सर, किसी भी नंबर का पावर 4 करेंगे तो निगेटिव तो नहीं, हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा इवन पावर लेंगे तो ये भी क्या है, यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि नॉट पॉसिबल है, नॉट डिफाइंड है। इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव नंबर का इवन रूट 2, 4, 6, 8 ये डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है, ये डिफाइंड नहीं होता है, क्लियर है। नेगेटिव नंबर का इवन रूट डिफाइंड नहीं होता है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं कि अगर कोई भी स्क्वायर रूट है और यहाँ पे एक्स है तो हम लोग कहेंगे कि एक्स हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा या 0 हो सकता है, निगेटिव एक्स नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इवन रूट है 2 है, तो ये इवन रूट में निगेटिव नंबर डिफाइंड नहीं है। तो आप आगे जब भी पढ़ेंगे कहीं भी, तो जैसे ही आपको ये कंडीशन आएगा तो आप यहाँ पे अपने आप ये चीज मान लेंगे कि एक्स क्या है, ग्रेटर इक्वल टू 0 है। बात आई समझ में? अगर आपका फोर्थ रूट यहाँ पे है और एक्स यहाँ पे आ जाए तो आप ऑटोमेटिकली मान देंगे कि एक्स क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0 को होगा, एक्स यहाँ पे निगेटिव नहीं आएगा। 10th तक तो ठीक है, 10th के बाद 11th 12th में मैक्सिमम यूज है इन सब चीज का। तो अगर आपको इवन रूट मिलेगा और अंदर में कुछ भी आपको एक्सप्रेशन मिल जाए, एक्स स्क्वायर -4 का स्क्वायर रूट, इसका डोमेन निकालने आएगा, 11th में कुछ भी आपको करने आएगा तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा कि स्क्वायर रूट है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर -4 क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ग्रेटर इक्वल टू ऑलवेज 0 होगा, ये निगेटिव हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग का निगेटिव रियल नंबर का ऑड और इवन, इसमें दोनों अलग हो जाता है। इवन में हम लोग का क्या है, डिफाइंड नहीं होता है, और ऑड रूट हम लोग इस तरीके से निकाल के बता सकते हैं। बात समझ में आ गई? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत समझना है, बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को इसमें, ठीक है। चलिए हम लोग लौट आते हैं अपने पुराने अड्डे पे। क्या हम लोग का पुराना अड्डा कहाँ है जी? लॉ ऑफ सर्ड्स। चलिए आइए तो अपने पुराने अड्डे पे लॉ ऑफ सर्ड्स फिर से शुरू कर लेते हैं। लॉ ऑफ
सर्ट्स पढ़ रहे थे हम लोग, और पहला लॉ पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू a टू द पावर 1/n हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए सेकेंड लॉ क्या कहता है कि अगर nth रूट ऑफ a है और इसका पावर हम लोग n कर दें, nth रूट ऑफ a है, ध्यान से समझिएगा इसको, अगर nth रूट ऑफ a है और इसका पावर n कर दें तो इसका आंसर क्या होगा, a हो जाएगा। ठीक है, और किसके बराबर हो सकता है, ये nth रूट ऑफ a टू द पावर n, अगर पावर a के ऊपर भी रहे ये वाला, तब भी इसका वैल्यू क्या होगा, n ही होगा। इस तरीके से ये दोनों तीनों क्या है, आपस में बराबर है। nth रूट ऑफ a टू द पावर n इज इक्वल टू a, या nth रूट ऑफ a टू द पावर n इज इक्वल टू, दोनों सेम ही बात है, तीनों को हम लोग एक तरीके से लिख सकते हैं। ये हम लोग का सेकेंड लॉ है। बात आई समझ में? जैसे हम लोग लिख दें क्यूब रूट ऑफ 7 टू द पावर 3। ठीक है, तो अगर ये हम लोग लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 के बराबर हो जाएगा। या क्यूब रूट ऑफ 7 क्यू लिख दें तो ये भी क्या हो जाएगा, 7 के बराबर हो जाएगा, और ये दोनों भी आपस में बराबर है। ठीक है, तो ये सेकेंड लॉ है। हाँ, इसका प्रूफ आप देख सकते हैं, पहले से इसका प्रूफ भी हो जाएगा। nth रूट प्रूफ चाहिए, प्रूफ भी चाहिए, है ना। nth रूट ऑफ ए क्या हो जाएगा, nth रूट ऑफ ए टू द पावर n हम लोग लिखें अगर इस तरीके से, तो हम लोग जानते हैं कि nth रूट ऑफ ए को क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर 1/n लिख सकते हैं इसको, और इस पे पावर पहले से n है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि 1/n जब दो पावर गुना में होता है, पावर पे पावर होता है, तो पावर क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, और ये कट के 1 हो जाता है, ए बचता है। ठीक है, तो ये हम लोग का प्रूफ भी हो गया, और ये हम लोग का सेकेंड लॉ भी हो गया। चलिए ये सकी थर्ड लॉ पे आते हैं। आसान आसान लॉ है, समझ गए होंगे। चलिए देखिए, दो लॉ हम लोग अभी सीखे। पहला लॉ सीखे कि nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू a टू द पावर 1/n, और सेकेंड ये वाला लॉ भी हम लोग जस्ट सीखे। आइए थर्ड लॉ पे देखते हैं। थर्ड लॉ इसी से थोड़ा सा लिया गया है। अगर nth रूट ऑफ a टू द पावर अगर m है, तो इसको m को हम लोग अंदर ला सकते हैं, और ये nth रूट ऑफ a टू द पावर m लिखा जा सकता है। यानी अगर पावर टोटल पे पावर m है तो इसको हम लोग a पे शिफ्ट कर सकते हैं अंदर लाके। ये तीसरा लॉ है। ठीक है, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है खास, इसको भी हम लोग जहाँ कहीं आएगा यूज करेंगे। चलिए फोर्थ लॉ पे आते हैं। फोर्थ लॉ कहता है अगर nth रूट ऑफ a और nth रूट ऑफ b दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो हम लोग को दोनों को एक साथ कर सकते हैं। दैट मीन्स nth रूट ऑफ a इंटू बी लिख सकते हैं। यानी दो अगर सेम रूट, nth रूट यहाँ भी और nth रूट यहाँ भी, a b दोनों का क्या है, सेम रूट है nth रूट, तो हम लोग उसको एक साथ मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हैं। क्लियर है? जैसे देखिए, अगर हम लोग लिख लें क्यूब रूट ऑफ 64 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 64 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4 अगर हम लोग लिखें तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चूंकि दोनों क्यूब रूट है तो हम लोग यहाँ पे सेम इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सब सिंपल है, हम लोग यूज करेंगे आगे। फिफ्थ क्या है, सेम तरीके से अगर nth रूट ऑफ a है बाई nth रूट ऑफ b है, तो इसको भी हम लोग एक साथ कर सकते हैं nth रूट ऑफ a बाई b। ठीक है, nth रूट ऑफ a बाई b कर सकते हैं। जैसे अगर क्यूब रूट ऑफ 81 है बाई क्यूब रूट ऑफ 3 है, तो इसको हम लोग एक साथ कर सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 81/3। ठीक है, 27 यानी क्यूब रूट ऑफ 3, दैट मीन 3। यहाँ पे हम लोग नहीं निकाल पाते, यहाँ पे नहीं निकाल पाते, यहाँ पे आके हम लोग क्या किए, वैल्यू को एक साथ करके निकाल लिए। तो हम लोग को अगर अलग अलग है तो इसको हम लोग एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग का फिफ्थ रूल है। पांचवा रूल समझ गए हम लोग। एक रूल और है छोटा सा, उसको देख लीजिए। कहता है अगर कंटिन्यू रूट हो, रूट ए हो और फिर बी हो फिर सी हो, बहुत सारा रूट हो एक्स का। ठीक है, एक्स रूट का,
एक्स का सी रूट, फिर बी रूट, फिर ए रूट है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ए इंटू बी इंटू सी डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तीनों जो रूट में है वो एक्स के साथ मल्टीप्लाई होके एक साथ आएगा। जैसे अगर स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट ऑफ, सपोज कीजिए आपका कुछ भी 164 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक दो तीन तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 4, 20 फोर्थ रूट ऑफ 164, इसको लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू अगर रूट है तो हम लोग एक साथ कर सकते हैं इसको। ये हम लोग का 6th लॉ है। तब रूट में होना चाहिए, ये रूट है, ये रूट है, रूट से बाहर ये सब नहीं है, कोई रूट में सब है। ऐसा नहीं हो कि 2 रूट 3 लिखिए, 3 रूट ऑफ, और यहाँ 3 बाहर में रहे, और यहाँ पे फिर स्क्वायर रूट ऑफ 60 रहे। तो अगर ये रूट यहाँ पे नहीं है, बाहर में है, तो यहाँ पे हम लोग का ये प्रोसेस ये नहीं होगा। ये अगर क्यूब रूट रहेगा यहाँ पे तब होगा ये चीज। तो यहाँ पे ये मिस्टेक नहीं करना है, ये क्यूब रूट में रहना चाहिए तब होगा। ये 3 3 जा 9th रूट ऑफ 160, इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का सर्च का रूल्स है, कहीं कहीं यूज होगा हम लोग को ये। चलिए इसको देख लिए। चलिए ये देखिए, रेशनलाइजेशन सीखते हैं। अगर आपको 1/√2 दिया हुआ है, अगर आपको 1/√2 दिया हुआ है, तो इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे? तो कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसको इससे मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाए, रेशनल नंबर मिल जाए। तो √2 में √2 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, हम लोग को 2 मिलता है। तो √2 में 2 से मल्टीप्लाई करने पे 2 मिलेगा, तो हम लोग को √2 में ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग को हो जाएगा √2/2। दैट मीन्स अगर 1/√2 आपका गिवन है तो इसमें √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1/√2 का रेशनलाइजेशन फैक्टर जो है, रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो गया, √2 हो गया। अगर आपसे पूछे कि 1/√2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, तो 1/2 का रेशनलाइजिंग 1/√2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, √2। तो यहाँ पे हम लोग का आता है रेशनलाइजिंग फैक्टर 1/√2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 1/√2 क्या होगा, √2 होगा। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से अगर हम लोग दे सिंपल जनरल कॉमन टर्म में लेकर चलते हैं, a प्लस √b टाइप का कोई अगर आ जाए तो हमारे पास आ जाए, तो इसका क्या हो जाएगा रेशनलाइजिंग फैक्टर, a प्लस √b को अगर हम लोग a माइनस √b से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं a प्लस √b को और a माइनस √b को, तो ये आपका हो जाएगा a² माइनस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पे आप लगाइएगा तो a² माइनस b² और a² माइनस बी, √b का स्क्वायर क्या होगा, b होगा। तो अब देखिए, अगर डिनोमिनेटर में a प्लस √b है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, a माइनस √b से मल्टीप्लाई हम लोग को करना पड़ेगा, जिससे हम लोग का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, a² माइनस b हो जाएगा, जो कि क्या होगा, रेशनल होगा। तो इसका मतलब a प्लस √b का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, a माइनस b होगा। और इसी तरीके से a माइनस √b अगर दिया हो रहा है तो हम लोग को a प्लस √b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो a माइनस √b का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, a प्लस b होगा। ठीक है, अगर a प्लस x√b आ जाए तब इसका क्या होगा रेशनलाइजिंग फैक्टर, सेम a माइनस x√b। अगर हम लोग को ये दिया रहे तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा। अब देखिए, ये आपका a है और ये टोटल को आप मानिए x या और y, और ये x और ये y, तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई फिर हो जाएगा, तो हो जाएगा x² माइनस y², और इसको हम लोग लिखेंगे a² माइनस x² इंटू बी, और ये आपका क्या होगा, रेशनल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस x√b का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, a माइनस x√b, और a माइनस x√b का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, a प्लस x√b होगा। ठीक है, अगर √a प्लस √b है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको √a माइनस √b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a² माइनस b², तो इसको लिखेंगे a, और ये हो जाएगा √a का स्क्वायर a और √b का स्क्वायर b, a माइनस b हो जाएगा। तो √a प्लस b का रेशनलाइजिंग फैक्टर ये,
और रूट ए माइनस रूट बी का रेशनलाइजिंग फैक्टर ये। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को जो भी डिनोमिनेटर में जिस तरह का भी टर्म आए तो हम लोग को इस तरीके से इसको रेशनलाइज करना होगा, ऐसे मल्टीप्लाई करके। चलिए एक क्वेश्चन अभी कर लेते हैं, जैसे कैसे हम लोग इसको यूज करेंगे। तो करते हैं 1/3 माइनस √8 और माइनस ले लीजिए 1/2 माइनस √3। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे? देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, इरेशनल नंबर है, रूट है, तो इसको हम लोग को रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज करेंगे कैसे? इसको मिटा लेते हैं। देखिए क्या करते हैं, 1/3 माइनस √8 को रेशनलाइज करना है। तो 3 माइनस √8 है, इसको 3 प्लस √8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का काम हो जाएगा। नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा 3 प्लस √8 से। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 3 प्लस √8 ऊपर में हो जाएगा, और नीचे आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये 3 3 जा 9 माइनस 8, दैट मीन्स 3 प्लस √8/1, 3 प्लस √8, तो 1/3 माइनस √8 को हम लोग क्या लिखेंगे, 3 प्लस √8 लिखेंगे। अब 1/2 माइनस √3 है, 1/2 माइनस √3। एक काम कीजिए, माइनस वाला है कि यहाँ प्लस कर देता है, इसको कीजिए इससे। अब 2 प्लस √3 है तो इसको 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, नीचे तो ऊपर भी 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए ऊपर हो जाएगा 2 माइनस √3 बाई नीचे में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, दैट मीन्स ये आपका 2 माइनस √3 निकल गया। ठीक है, नीचे तो 1 हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे माइनस 2 माइनस √3। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो 3 प्लस √8 माइनस 2 और प्लस √3, 3 में से 2 1 प्लस √8 प्लस √3, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग रेशनलाइजेशन को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा सब। हम लोग को इसको फास्ट करने के लिए सीखना होगा। जैसे 1/3 माइनस √8 आ जाए तो इतना प्रोसेस करने के बजाय हम लोग इसको डायरेक्ट ये लिख पाए, ये सोच पाए, ये चीज अपने आप में डेवलप करना होगा इसको फास्ट करने के लिए। और जब हम लोग बार बार इस चीज को करेंगे तो ये चीज क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर 1/3 माइनस √2 मिल जाए, ठीक है, तो इसको करना है तो हम लोग को इसको एक बार में हम लोग को सोचना चाहिए कि 3 माइनस √2 अगर नीचे में है तो 3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर तो 3 प्लस √2 ही रह जाएगा, 1 है तो। और नीचे जब इसको मल्टीप्लाई 3 प्लस √2 से करेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी सेट होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, और √2 का 2 हो जाएगा, दैट मीन्स 3 प्लस √2/7, इसको हम लोग रेशनलाइज करके लिख सकते हैं। तो ये हम लोग जितना फास्ट करना सीख जाएंगे हम लोग का ये चैप्टर उतना ही आसान हो जाएगा। ठीक है, जब आप छोटा छोटा प्रॉब्लम ये सब करेंगे, डायरेक्ट करने का कोशिश करेंगे, तो ये अपने आप रेशनलाइजेशन ये आसानी से आपको दिखने लग गया कि क्या है तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, और डायरेक्ट आप लोग इस आंसर तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा चैप्टर। अभी इस पर कुछ हम लोग अगले क्लास में, यानी कल इसका वीडियो आएगा जिसमें कि हम लोग कुछ आरडीएस का, आर डी शर्मा का कुछ बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम करेंगे और कुछ ओलंपियाड का प्रॉब्लम करेंगे। आज का वीडियो काफी लंबा जा रहा है तो ये हम लोग कल के वीडियो में डालेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि फिर अगले वीडियो तक जुड़े रहें हम लोग। और तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं, मिलते हैं कल के वीडियो में। ऑल द बेस्ट।